अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 स्टार्ट की हुई है और उसका आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। पहले 3 सवाल हम लोग कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी उन्हीं से मिलता जुलता है, कोई भी डिफरेंट चीज़ नहीं है इसमें। ठीक हो गया। बस इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें यूज़ करनी है। ज़्यादातर सिर्फ दो ही यूज़ हो रही हैं। वो दोनों क्या हैं? एक तो हमें पता है कि जो log 10 होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 के। ठीक हो गया। और log 100 किसके इक्वल होता है? वो होता है 2 के। ठीक हो गया। इसीलिए हमने ये यूज़ करनी है, एक ये और एक और हमने पिछले ही क्वेश्चंस में सीखी थी। वो क्या थी कि जब बेस और आर्ग्यूमेंट सेम आते हैं तो वो भी किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। ये 3 चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। इस वीडियो से पहले यही 3 चीज़ें तकरीबन इसके अंदर इस्तेमाल होंगी। ठीक हो गया। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है हमारे पास, LOG वाला लॉग है ये। log 2 प्लस log x इक्वल टू 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देखें इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो रही है। शुरू में देखेंगे तो यहाँ पे एडिशन है। इस एडिशन को हम किस में चेंज कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? log 2x इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है? हमारे पास log है। बेस हमें कुछ भी नहीं दी हुई ना, बेस तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे log 10। 1 है तो log 10 भी तो 1 के इक्वल होता है। तो हमने 1 की जगह क्या लगा दिया? log 10 लगा दिया। हम पूरी इक्वेशन को किस में ले गए? LOG log में ले गए। अब यहाँ पे भी log था, यहाँ पे भी log था, तो दोनों कैंसिल हो गए। क्या आ गया हमारे पास नीचे? 2x इक्वल टू 10 आ गया। और x की वैल्यू क्या आ गई? 10/2 विच इज़ 5। ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी कि हमने 1 की जगह क्या लगाया? log 10 लगाया है, जो कि हमारे पास अंडरस्टूड होता है कि log 10 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है कि log बेस 2 आर्ग्यूमेंट x प्लस log बेस 2 आर्ग्यूमेंट 8 इक्वल टू 5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड देखें। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर दोनों की बेसिस सेम है। दोनों की बेसिस क्या है? 2 है। तो log बेस 2 वो तो कॉमन आ गया और दोनों में एडिशन हो रही है तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में जा सकते हैं। 8x आ गया इक्वल टू 5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अब उन्होंने हमें बेस दे दी है। यहाँ पे उन्होंने हमें बेस गिवन की हुई है। यहाँ पे हमारे पास बेस नहीं दी तो हमने क्या यूज़ किया? log 10 यूज़ किया। यहाँ पे हमारे पास क्या है? बेस गिवन है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ये वाला। ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे पास 3 होता तो हम लोग क्या यूज़ करते? log 3 बेस 3 आर्ग्यूमेंट 3 इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे मेरे पास बेस में 4 दिया था तो क्या यूज़ करते? log बेस 4 आर्ग्यूमेंट 4 इक्वल टू 1 यूज़ करते। वही काम हमने किया है। log बेस 2 8x था 5 के साथ। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? यहाँ पे 5 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 की जगह हमने क्या लगा दिया? क्योंकि बेस यहाँ पे 2 थी तो हमने क्या यूज़ किया? log बेस 2 आर्ग्यूमेंट 2 यूज़ कर दिया। अब दोनों के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे बस 5 है log से पहले। तो हमने तो पढ़ा था कि जब log से पहले कोई नंबर लिखा होता है तो वो उसके आर्ग्यूमेंट की पावर होती है। इस 5 को हम 2 की पावर में लिख सकते हैं। यही काम हमने यहाँ पे की है। log बेस 2 8x इक्वल टू log बेस 2 2 रेज़ टू द पावर 5 आ गया हमारे पास। ठीक है। अब देखिए दोनों के अंदर log बेस 2 है, यहाँ पे भी log बेस 2 है, यहाँ पे भी log बेस 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को कैंसिल हो गई और आगे क्या आ गया? 8x इक्वल टू 2 की पावर 5 रह गया हमारे पास। तो 8x इक्वल टू 32 आ गया और x इज इक्वल टू 4 आ गया, विच इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 81 रेज़ टू द पावर x इक्वल टू 243 रेज़ टू द पावर x प्लस 2। अब मुझे पता है कि 81 3 की पावर 4 होता है और 243 3 की पावर 5 होता है। ठीक हो गया। ये क्या हो गया? 3 की पावर 4 इस होल की पावर x और ये 3 की पावर 5 और इस होल की पावर x प्लस 2 हो गया। अब दोनों ब्रैकेट्स में है पावर्स, एक पावर ब्रैकेट के बाहर है और एक पावर ब्रैकेट के अंदर है तो दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। 3 की पावर 4x इक्वल टू 3 की पावर 5x प्लस 5 2 10 आ गया। यहाँ तक आप सबको समझ आ गई होगी। अब देखिए हमने पहले भी क्वेश्चंस में किया था कि जब बेसिस एक जैसी आ जाएं तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं। इक्वल के अंदर, ठीक है, इक्वल है ना, इक्वल के अंदर हमारे पास दोनों बेसिस क्या हैं? सेम है। तो इनकी पावर्स भी क्या होंगी? इक्वल हो जाएंगी। वही काम मैंने किया। 4x इक्वल टू 5x प्लस 10 आ गया। अब हमने क्या किया? अब हम ये 5x उठा के उधर ले गए और 10 को इधर रहने दिया।
हमारे पास क्या है, माइनस एक्स इक्वल टू 10 और ये माइनस कहाँ चला गया, फिर 10 के साथ चला गया, विच इज़ एक्स इक्वल टू माइनस 10 आ गया हमारे पास इसका आंसर। आई होप आप सबको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है कि 1/27 की पावर x माइनस 6 दी हुई है, विच इज़ इक्वल टू 27 है। अब हमें ये भी पता है कि सॉल्यूशन के अंदर कि 27 किसकी पावर होती है, 3 का क्यूब होता है। वही काम करेंगे यहाँ पे 1/3 का क्यूब और इसकी होल पावर x माइनस 6 आ जाएगी इक्वल टू 27। अब यहाँ पे ये रेसिप्रोकल में थी ना, 1/3 का क्यूब था, तो जब आप यहाँ से उठा के ऊपर लेके जाएंगे पावर को, तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 3 की पावर -3 और इसकी पावर x माइनस 6। देखें यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि नीचे पावर थी ना, तो इसको जब ऊपर लेके गए तो ये पावर नेगेटिव हो गई। तो 3 की पावर -3 इसकी होल पावर x माइनस 6 इक्वल टू 3 का क्यूब। 27 को भी हमने क्या बना दिया, 3 का क्यूब बना दिया। अब हमने सिंपली कुछ नहीं किया, अब हमने दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई किया, विच इज़ 3 रेज़ टू द पावर -3x प्लस -3x माइनस माइनस प्लस 3 6 18 इक्वल टू 3 का क्यूब आ गया। बेसिस एक जैसी हैं तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। -3x प्लस 18 इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब हमने आगे क्या किया, अब हम इस 3x को उठा के इधर ले गए और इस 3 को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए। 18 माइनस 3 इक्वल टू 3x आ गया, विच इज़ इक्वल टू 3x इक्वल टू 15 एंड x इज इक्वल टू 5। ये भी हो गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 सॉरी। पार्ट नंबर 5 के हमारे पास log 5x माइनस 10 इक्वल टू 2। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर तो कोई log भी नहीं है दूसरा कि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो आपने इस पूरी वैल्यू को एक साथ लेके चलना, ये नहीं करना कि 5x माइनस 10 है तो आप कर दें log 5x ओवर 10। नहीं, अगर यहाँ पे 10 के साथ भी अलग से एक log लिखा होता तो फिर आप इसको डिवीजन में लेके जा सकते थे, लेकिन ये पूरी एक वैल्यू लिखी हुई है तो आप इसको डिवीजन में लेके नहीं जा सकते। इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना। log एक ही है, 5x माइनस 10 ब्रैकेट में लिखा है इक्वल टू 2 है। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई बेस दी हुई है, कोई बेस नहीं है, तो अब हम यहाँ पे 2 के साथ फिर क्या होगा 1, इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं log 10 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, एलओजी वाला log है, एलओजी log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2 log 10 आ गया हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये log से पहले 2 है, ये इसकी पावर में चला जाएगा, log 10 स्क्वायर हो गया। दोनों तरफ log था, कैंसिल हो गया, क्या बच गई वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5x माइनस 10 इक्वल टू 10 का स्क्वायर। 5x माइनस 10 इक्वल टू 100 आ गया हमारे पास। इस 10 को उठा के हम वहाँ पे ले गए, यहाँ पे ये माइनस का था, वहाँ पे जाके ये प्लस का हो गया। 5x इक्वल टू 110 आ गया और x की वैल्यू क्या आ गई 110 ओवर 5 विच इज़ इक्वल टू 22। ये पार्ट भी हमारा हो गया। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, वो भी बहुत आसान है, बहुत ईजी है। क्या करना है हमने उसके अंदर भी कि हमारे पास log बेस 2 x प्लस 1 माइनस log बेस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 2 दिया हुआ। देखा यहाँ पे आपके पास 2 log थे ना, सेंटर में माइनस है, इसको अब हम क्वोशंट लॉ लगा सकते हैं, इसको अब हम डिवीजन में लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि ये पूरी एक वैल्यू थी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम डिवीजन में ले जाएंगे। log बेस 2 दोनों की बेसिस एक जैसी थी, अगर दोनों की बेसिस एक जैसी ना होती तो हम डिवीजन में कभी भी नहीं लेके जा सकते थे। ठीक हो गया, दोनों की बेसिस एक जैसी थी, बेस साइड पे आ गई, log साइड पे आ गई, अंदर क्या रह गया, पहली वैल्यू ऊपर और दूसरी वैल्यू हमेशा नीचे। x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इक्वल टू 2 आ गया, ये हमारे पास प्लस है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास बेस उन्होंने गिवन दी हुई है, तो क्या यूज़ करेंगे log बेस 2 आर्ग्यूमेंट 2 विच इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास 2 के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 1 की जगह मैंने क्या लगा दिया log बेस 2 आर्ग्यूमेंट 2 लगा दिया विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 2 को उठा के इसकी पावर में ले जाएंगे। ठीक है, सिंपली वही काम जो पहले क्वेश्चन में कर रहे हैं, पहले पार्ट्स में करते आ रहे हैं। अब log बेस 2 x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 एज इट इज आ गया इज इक्वल टू log बेस 2 2 का स्क्वायर हो गया। अब दोनों के log सेम हो गए, बेसिस भी सेम हो गए, तो दोनों कैंसिल हो गए। अगर बेस सेम नहीं होगी तो कैंसिल नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे दोनों की बेसिस सेम है तो ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या वैल्यू बची, x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 और 2 का स्क्वायर।
ये क्या बन गया हमारे पास x प्लस वन ओवर एक्स माइनस फोर इक्वल टू फोर। इस x माइनस फोर को इधर ले जाके हमने मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास वैल्यू बन गया x प्लस वन इक्वल टू फोर एक्स माइनस 16। अब x वाली टर्म्स को अलग कर लेंगे और कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लेंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास 1 है, 16 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 16 इक्वल टू 4x और x इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 17 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 17/3। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। आई होप आप सबको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, any confusion about any question, please tell me in comments. Okay, so Allah Hafiz for today and please subscribe.